प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध से कोई सबक नहीं सीखना। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति अपनाया जाना। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन बेहद दबू किस्म के आदमी थे और इस तुष्टीकरण नीति का सबसे अच्छा उदाहरण म्यूनिख समझौता था, जिसके कारण हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को पंख लग गए और उसकी हड़प नीति आगे बढ़ती चली गई। वर्साय संधि से उपजा असंतोष, वर्साय संधि के प्रति जर्मन असंतोष ने वहाँ नाजीवाद को प्रश्रय दिया और हिटलर के सत्तारूढ़ होने के पश्चात जर्मनी ने उग्र विदेश नीति का अवलंबन किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में परिणत हो गई। पोलैंड पर जर्मन आक्रमण जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना, वर्साय संधि के प्रादेशिक प्रस्ताव का उल्लंघन ही था। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका की उदासीनता। प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को सर्वाधिक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बना दिया था। अमेरिकन नीति यूरोपीय विवादों में न उलझने की रही। वह अपने नए विश्व दायित्व की अपेक्षा महाद्वीप के क्षेत्र दायित्व के निर्वहन में अधिक रुचि रखता था। गैथोर्न हार्डी ने अमेरिका की उदासीनता को द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण के रूप में चिन्हित किया। राष्ट्र संघ का निष्प्रभावी होना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और सौहार्द की स्थापनार्थ अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता प्रतिपादित की। राष्ट्रपति विल्सन के प्रयत्नों से राष्ट्र संघ का गठन हुआ। दुर्भाग्यवश जिन अपेक्षाओं के साथ यह संस्था स्थापित हुई, उन्हें पूरा नहीं कर सकी। 1934 में इसकी सदस्य संख्या 62 तक पहुंच गई, परंतु यह प्रभावकारी निकाय नहीं बन सका और शक्तिशाली राष्ट्रों के मतभेदों की और स्वार्थों की पूर्ति का अड्डा बनकर रह गया। शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा इस द्वितीय महायुद्ध का प्रमुख कारण था। विल्सन के 14 सूत्रों में से एक निशस्त्रीकरण से संबंधित था, परंतु संघ की स्थापना जैसे कारणों से ऐसा प्रतीत हुआ कि राज्यों में हथियारों की होड़ समाप्त होगी, लेकिन पराजित राज्यों पर कुछ सैनिक प्रतिबंध लगाकर इस विषय में पहल भी की गई। 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में प्रमुख नौ शक्तियों के मध्य परिसीमन स्वेच्छा से लागू हुआ। इसी कड़ी में 1927 का जेनेवा नौसैनिक सम्मेलन हुआ, लेकिन वह असफल रहा। राष्ट्रसंघ द्वारा फरवरी 1932 में प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन का जेनेवा में आयोजन आरंभ किया गया। 60 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, पर इसमें जर्मनी और फ्रांस में कटु मतभेद उभर आए और यह सम्मेलन विफल हो गया। सातवां, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। ये दोनों आधुनिकवादी प्रवृत्तियां क्रमशः इटली और जर्मनी से उठा रही थी। 20वीं सदी के आरंभ में बोर युद्ध के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजी में नया शब्द गढ़ा गया, जिंगोइज्म। फांसीवाद और नाजीवाद ये दोनों दर्शन सर्वसत्तावादी और आधुनिकवादी शासन तंत्र से जुड़े हैं। इनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का वातावरण तैयार हुआ। आठवां, जापान में सैन्यवाद का विकास। जापान का सैन्यवाद एक प्रकार की तानाशाही थी, परंतु इसका जन्म फांसीवाद और नाजीवाद से बिल्कुल भिन्न कारणों से हुआ। 1905 में रूस को हराने के बाद से जापान में नस्लीय अहंकार बढ़ता गया और जापान की महत्वाकांक्षाओं को पश्चिमी राष्ट्रों ने भी तुष्ट किया। साम्यवाद का संकट। डॉक्टर पुष्पेश पंत और श्रीपाल जैन ने साम्यवादी संकट को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार हिटलर की उग्र और आक्रामक नीतियों को साम्यवाद के कवच समझते हुए पूंजीवादी राज्यों ने सहन किया या बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट। 1929-33 की आर्थिक मंदी ने आर्थिक राष्ट्रवाद, संरक्षण, नियंत्रणवाद पर बल दिया। राज्यों के बीच परस्पर अविश्वास की भावना विकसित हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय ऋण आदि को आघात पहुंचा और एक अफरा तफरी मची, जिसने शस्त्रीकरण, सैन्यकरण और साम्राज्यवाद को प्रश्रय दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रस्फुटित हुआ। राष्ट्रों की प्रतिनिधित्व गुटबंदी। 1936 तक 2 गुट बन गए थे विश्व राजनीति में। एक गुट का नेतृत्व ब्रिटेन, फ्रांस आदि कर रहे थे, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, इटली, जापान थे। ग्रेट ब्रिटेन ने स्वतंत्रतापूर्व तटस्थ रहने का प्रयास किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पूर्व सोवियत संघ जर्मनी से मित्रताबद्ध हो गया, तो ग्रेट ब्रिटेन तटस्थता त्यागने को विवश हुआ। तो इस गुट में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस थे और ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान थे। संयुक्त राज्य भी दशकीय भूमिका से ही संतुष्ट था।
कालांतर में सोवियत संघ पुनः फ्रांस तथा ब्रिटेन के खेमे में आ गया और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी पाले में आ पहुंचा। इस खेमे को मित्र राष्ट्र कहा गया और जर्मन गुट को धुरी शक्तियां कहा गया और इनके कारण विश्व दो भागों में बंट गया। तात्कालिक कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। जर्मनी ने वर्साय की संधि द्वारा निर्धारित अपनी पूर्वी सीमाओं को कभी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया। लोकार्नो की संधियों द्वारा पश्चिमी सीमा की तो उसने अनुमति दे दी, परंतु पूर्वी सीमाओं की प्रत्याभूति देने को वो तैयार नहीं था। अतः डैनजिंग और पोलिश गलियारे को लेकर जर्मनी की संवेदना कभी भी उग्र रूप से उभर सकती थी और यही हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट आदि की अपीलों को अनसुना कर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी गई। जर्मनी द्वारा अनदेखा करने पर 3 सितंबर 1939 को पहले ग्रेट ब्रिटेन और बाद में कुछ घंटों में फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध की घोषणा कर दी। दिसंबर 1941 तक यूरोप के अन्य अतिरिक्त महाशक्तियाँ भी महासमुद्र में कूद पड़े और द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। द्वितीय महायुद्ध के परिणामों के अंतर्गत मुख्य परिणामों के विषय में चर्चा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। पहला, द्वि राज्यों की निर्णायक पराजय हुई। इटली, जर्मनी, जापान बुरी तरह से हारे। दोनों पक्षों को जन धन की अपार क्षति हुई। माना जाता है कि इस युद्ध में 2.20 करोड़ व्यक्ति मारे गए, 3.40 करोड़ लोग घायल हुए और सभी राज्यों का 13.50 खरब डॉलर व्यय हुआ। एक अन्य अनुमान के अनुसार युद्ध में 5 करोड़ व्यक्ति मारे गए, जिसमें 2 करोड़ रूसी थे। दूसरा, यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र इंग्लैंड और फ्रांस से हटकर अमेरिका और सोवियत संघ की ओर चला गया। तीसरा, परमाणु युग का आविर्भाव हो गया। युद्ध के शीघ्र समापन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाले। यह एक प्रकार से परमाणु युग का आविर्भाव और प्रारंभ था। अफ्रो एशियाई देशों में नव जागरण हुआ। अटलांटिक चार्टर की घोषणा ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और एशियाई देशों में स्वतंत्रता के लिए उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन उभरने लगे। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच राज्य द्वितीय महायुद्ध के कारण अपनी शक्ति और तेज खो बैठे। क्षेत्रीय संगठनों का विकास हुआ, जिनमें उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन सीएटो आदि उल्लेखनीय है। सामाजिक गुट में वार्सा पैक्ट महत्वपूर्ण रहा। 2 प्रभावशाली गुटों का उदय हो गया। पहले ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में और जर्मनी और जापान, इटली के नेतृत्व में गुट थे। अब अमेरिका सोवियत पक्ष में अमेरिका सोवियत संघ के नेतृत्व में अलग अलग 2 ध्रुवीय विश्व आरंभ हो गया और इनमें शीत युद्ध का आरंभ भी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए प्रकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो मैदानी युद्ध न होकर प्रोपेगेंडा युद्ध था। एक दूसरे पर कटु आरोप, प्रत्यारोप, धमकी, निंदा, आलोचना, दुष्प्रचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 विचारधाराओं के प्रतिनिधि मसीहा बन गए। तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था। अनुसंधान और खोजों पर अब खूब धन व्यय किया गया। परमाणु विज्ञान की भी द्वितीय महायुद्ध के दौरान ही नींव रखी जा सकी। रडार, जेट विमान, रेडियो, टेलीविजन जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया। युद्ध के दबाव के कारण रबड़, खनिज आदि कच्चे माल के विकल्प आविष्कृत हो सके। प्लास्टिक, रेन, एलॉय, चमत्कारी औषधियाँ आदि द्वितीय विश्व युद्ध की ही देन हैं। सांस्कृतिक प्रभावों के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध से पश्चिमी लोकतंत्र समाज का खालीपन, खोखलापन उजागर हुआ। निराशा, हताशा और कुंठा का प्रतिबिंब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में देखा जा सकता है। पश्चिमी समाज में टेडी बॉयज, बीटनिकों, हिप्पियों को प्रतिष्ठा मिली और साहित्य क्षेत्र में अमूर्तों के सृजन को प्रोत्साहन मिला। रॉक आर्ट और पॉप म्यूजिक इसी के उदाहरण हैं। इटली में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। जर्मनी का विभाजन हो गया और जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में विभक्त कर दिया गया। बर्लिन में भी दीवार खिंच गई। जापान में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। सोवियत संघ का प्रादेशिक प्रभुत्व और क्षेत्र विस्तृत हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का समृद्ध शक्तिशाली राज्य बनना इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था। संयुक्त राज्य विश्व में सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया। अनेक शांति संधियां इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। 1947 ईस्वी तक मित्र राष्ट्रों ने इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, फिनलैंड के साथ पृथक पृथक संधियां की। ऑस्ट्रिया के साथ 15 मई 1955 को संधि की गई। 4 सितंबर 1951 को सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका ने जापान से संधि का समझौता पारित किया।
और शेष 48 राष्ट्रों ने 51 राष्ट्रों सहित भाग लेते हुए संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 28 अप्रैल 1952 को यह संधि क्रियान्वित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राज्यों की परस्पर निर्भरता का आभास गहन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसकी घोषणा को अंतिम रूप दिया गया। 26 जून 1945 को इस पर 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान विधिवत लागू हुआ। निष्कर्षतः द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया वरन विश्व की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना को भी बदल डाला। इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी हुए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध ने प्रायः सभी राज्यों को प्रभावित किया, चाहे वे पक्षकार थे चाहे वे तटस्थ राज्य। नेतृत्व की बागडोर नए हाथों में आ गई। उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। परमाणु होड़ आरंभ हो गई। गुटबंदी और शीत युद्ध की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में